इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है। बिहार में कुछ होता है, किसी के खेत में कुछ होता है तो वो व्यक्ति जानता है। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो वो जानता है। गुजरात में होता है वो जानता है। बिहार में होता है तो जानता है। सब कुछ वो जानता है। चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, युवाओं के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, गरीब लोगों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। सिर्फ सवाल एक है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है। ये उनकी सोच है। बाकी सब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपकी, कोई जरूरत नहीं है आपकी। भैया आपने क्या किया? आप कौन होते हो? गुजरात की जनता ने क्या किया? वो कौन है? 60 साल से खून पसीना दिया, अपना प्रदेश को बनाया, छोटे छोटे कंपनियां खोली, गुजरात को मजबूत बनाया। नहीं भैया, गुजरात आगे गया है तो सिर्फ एक आदमी ने काम किया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने अपनी शक्ति से, अपने काम से, अपने दिल से पूरे गुजरात को खड़ा किया है। और जैसे उसने गुजरात को खड़ा किया वैसे ही वो हिंदुस्तान को खड़ा करेगा। अरे भैया 60 साल से हिंदुस्तान की जनता लगी हुई है। अगर ये देश आगे बढ़ा है तो आपने काम किया है, किसान ने काम किया है, मजदूर ने काम किया है, ज्ञान आप में है, जानकारी आप में है। ये फर्क है। हम आपके पास आते हैं, हम आपके पास आते हैं और देखिए, हम इस बात को पहचानते हैं कि अगर बिहार आगे जाएगा तो आप लोग ले जाओगे। आप लोगों की शक्ति, किसान की शक्ति, मजदूर की शक्ति, हिंदू मुसलमान सिख की शक्ति बिहार को आगे ले जाते हैं। हम आपके पास आते हैं। 6 महीने पहले हम आपके पास आए। मैं गया, कुलियों से बात की, रिक्शा वालों से बात की, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की, नमक के मजदूर हैं जो गुजरात के कोने में हैं, उनसे बात की, अल्पसंख्यकों से बात की, सबसे मैंने बात की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बात की और हमने आपसे एक सवाल पूछा, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आप बताओ क्या करें हम आपके लिए। आपने 3 जवाब दिए, मोटे तौर पे 3 जवाब दिए। सबसे पहला जवाब जो आपने भी अभी उठाया, अस्पताल का, आपने कहा कि देखिए आपने भोजन का अधिकार, कांग्रेस पार्टी ने भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया और इससे गरीब जनता को फायदा हुआ। पहली बार हमारे पैरों के नीचे एक फर्श, अधिकार की एक फर्श तैयार हुई। अब हम आपसे 3 और अधिकार चाहते हैं। हमारी सरकार बनेगी और अगर आप हमसे पूछोगे तो हम 3 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, अमीर व्यक्ति अस्पताल में जाता है, लाल कारपेट लग जाता है, गाड़ी में आता है, चमकते हुए गाड़ी में आता है वो फटाक, फिर अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं, वो अंदर जाता है, दवाई लेता है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, ऑपरेशन हो जाता है। यहां पे जो हमारी बहनें हैं, आपके लिए, गरीब जनता के लिए अस्पताल के दरवाजे बंद हैं। आप मुझे कह रहे हो कि यहां अस्पताल की जरूरत है। किसान, मजदूर रोज काम करता है, पसीना आता है, कभी कट जाता है, दर्द होता है, उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। आवाज नहीं आ रही है? जोर से बोलता हूं, अब आ रही है? ठीक है, जोर से बोलता हूं। तो खेती में काम करता है, मजदूरी करता है और फिर 2-3 दिन बाद बीमार हो जाता है और जो वो 3-4 दिन में उसकी आमदनी होती है वो एक पट्टी दवाई में चली जाती है। तो आपने हमें कहा देखिए, पहला अधिकार, ये जो अस्पताल हैं, हमें भी ऑपरेशन की जरूरत है, गरीब लोगों को भी ऑपरेशन की जरूरत होती है। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों को ऑपरेशन की जरूरत होती है। इन अस्पतालों के दरवाजे आप हमारे लिए खोली। और दूसरी बात, दवाई, हर हिंदुस्तानी को दवाई मुफ्त में आप दीजिए।
मुफ्त में, 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, अगर गरीब है तो फ्री में दवाई आप दीजिए। ये काम हम आपके लिए करने वाले हैं। पहला अधिकार। दूसरा अधिकार, आपने कहा कि देखिए इंदिरा आवास आप भेजते हैं, गांव में किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, 2-3 आवास आते हैं, मगर गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनकी छत नहीं। बारिश आती है, जो अमीर होता है अच्छी नींद सोता है, सुबह उठता है, मगर जो गरीब होता है वो सो नहीं पाता है, पानी टपकता है छत से, आंधी आती है छत उड़ जाती है। आपने कहा कि देखिए ये इंदिरा आवास सही है, मगर आप ऐसा काम कीजिए, हर गरीब व्यक्ति को आप गारंटी करके एक छत दीजिए, मजबूत छत। और ये भी हम काम करने वाले हैं। और तीसरा काम आपने कहा कि देखिए पेंशन मिलता है, बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। आप ऐसा काम कीजिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लिए दी है, काम किया है। बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे कि आपको भी लगे कि भैया चमकता हुआ कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है, इसमें मेरे बच्चे भी जा सकते हैं। रिक्शा वालों से मैंने बात की उत्तर प्रदेश में, 2 घंटा धूप में, ये जो मैंने मुफ्त दवाई की बात की वो वहां से आई। उन्होंने बात उठाई कि भैया हम रिक्शा चलाते हैं पूरा दिन, घुटना पिस जाता है, 5 साल चलाते हैं, 10 साल चलाते हैं, उसके बाद चला नहीं जाता है, दवाई खानी पड़ती है, पूरी आमदनी दवाई में चली जाती है, मुफ्त में दवाई दीजिए। कर दिया हमने काम, हम आपकी सुनते हैं। आप टेलीफोन होगा आपके हाथ में, टी शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, कभी आप उसको उल्टा करो, उसके पीछे देखो तो आपको मेड इन चाइना दिखाई देता होगा। देखा होगा आपने मेड इन चाइना? 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना है तो उस पे मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार लिखना पड़ेगा। मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया कैसे लिखेंगे? दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बिछाई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, बिजली का साधन, पानी का साधन दिया है और एक माल ढोने की रेलवे लाइन तैयार की है। जापान की सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं इस काम के लिए। काम शुरू है, ये कॉरिडोर तैयार हो रहा है। ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगी और यहां हम हजारों उद्योगों को जगह देंगे। यहां पास में, बिहार के पास से निकलता है, हम आपको उस कॉरिडोर से जोड़ेंगे और एक दिन जब आप अपनी घड़ी को देखोगे, अपने टी शर्ट के पीछे देखोगे, आप भी कह पाओगे कि भैया मेड इन इंडिया लिखा है, मेड इन बिहार लिखा है, इसमें मैंने भी अपना काम दिया है, मेरा भी इसमें पसीना गया है। ये ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं और इससे लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब मैं थोड़ा आपके जो एमपी हैं इनके बारे में 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट में मैं इनको देखता हूं, जमीनी नेता है, आपकी बात करते हैं। मुझे भैया मैं आपको बताऊं, मुझे तंग कर दिया, आप कब आ रहे हो, 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 रोज
चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मेरे से पहले सोनिया जी को ले आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उठा के ले आए। 160 शिक्षा के इंस्टीट्यूशन खोले हैं इन्होंने। ये सही आवाज है। दिल्ली में ऐसे व्यक्ति को आप भेजिए, आपकी आवाज अच्छी तरीके से लोकसभा में पहुंचेगी। अब भैया, अब आखिरी बात बोलनी है आपसे। मैंने आपको कांग्रेस पार्टी की सोच के बारे में बताया, विचारधारा के बारे में बताया। मैंने यह भी बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। मैंने बताया कि अधिकार की बात कर रहे हैं, 3 तरीके के अधिकार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अब मैं थोड़ा उनके मॉडल के बारे में भी बोल देता हूं, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बता देता हूं आपको। शुरुआत मैंने कर दी। उनके मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना वो आपको कुछ बताते हैं। सिर्फ एक बात है, मुझे हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो, मुझे हिंदुस्तान की चाबी दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा भैया, मैं जहाज में आया, यहां जहाज के अंदर रेडार होता है। जानते हो रेडार क्या होता है? रेडार होता है कि वो दूसरे जहाजों को पहचान लेता है कि दूर से दूसरा जहाज आ रहा होता है। जहाज में रेडार होता है, वो दूसरे जहाज को आसानी से पहचान लेता है। वो कहता है ये इस प्रकार का जहाज है, यहां से आ रहा है। ये जो मोदी जी हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि बिहार के हर व्यक्ति के पास अपना रेडार है। और ये जो रेडार है आपका, ये बड़ा फाइन ट्यून रेडार है। जो उल्टा सीधा बोलता है, वो 1 सेकंड में बिहारी रेडार पकड़ लेता है उसको। और शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रेडार आपका है। महाराष्ट्र में जाता है, 1 मिनट में पकड़ लेता है, ट्यूनिंग कर लेता है, समझ आ जाती है भैया ये मुझे ठग रहा है, ये मुझे वो कर रहा है, ये मेरा बेवकूफ बना रहा है। बहुत अच्छी समझ है आपकी। दिल्ली में रेडार काम करता है, बिहार में काम करता है, पूर्णिया में काम करता है, जापान में भी बिहारी रेडार जाता है, काम करता है। ठीक है। अब आए इनके नेता और उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की। कहा कि देखिए, गुजरात को हमने चमका दिया, गुजरात मॉडल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको गुजरात मॉडल के बारे में बताता हूं, आंकड़े निकालता हूं, आपका रेडार समझे थोड़ा कि भैया ये गुजरात मॉडल है क्या। देखिए, 45,000 एकड़ इन्होंने एक व्यक्ति को जमीन दी। किसकी जमीन? गरीब किसान, जोर से बोलो, गरीब किसान की जमीन 45,000 एकड़ इन्होंने दी। कितनी जमीन? पूर्णिया जितना शहर है ना, जितना पूर्णिया शहर बड़ा है, उतनी जमीन इन्होंने पकड़ा दी एक व्यक्ति को।